अरे सलमान चला क्या? क्यों, आपको कोई काम था सलमान से? अम्मी कह रही थी कि उसे बोलो खाना हमारे साथ खा के जाए। ओह गॉड, आप लोगों ने सलमान को इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? फरीहा, ऐसे नहीं कहते, वो इस घर का होने वाला दामाद है। होने वाला दामाद है? दामाद हुआ तो नहीं है? फरीहा, शायन बेटा, क्या हुआ? थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज का दिन ही ऐसा था। कितनी जगह पे इंटरव्यू देना था? गया तो सिर्फ 2 जगह पे था, लेकिन इंतजार काफी करना पड़ा। हाँ बेटा, नौकरी एक होती है और इंटरव्यू देने वाले बेचारे हजारों। ऐसा ही है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें नौकरी से कितनी उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझे क्या पता। अम्मी, सलमान तो नहीं रुका और शायद फरीहा ने उसे रुकने का कहा भी नहीं। एक तो ये लड़की भी ना, न जाने कब अक्ल आएगी इसे। मैं भी तो यही कह रही हूँ। और कुछ बातें तो बिल्कुल ही नहीं समझती है। भाई सलमान ने जब सॉरी कह दिया तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? आप उसे समझाया करें अम्मी। अरे मेरी कहाँ सुनती है, तुम ही कुछ जिंदगी की ऊंच नीच समझा दो उसे। भाभी हो, फर्ज है तुम्हारा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको लगता है कि मैं उस पर तंज कर रही हूँ। तो ठीक ही लगता है उसे। बहन समझती तो ये सब बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। खैर, आप फिक्र मत करें, वक्त के साथ समझ जाएगी। समझ जाएगी। मैं किचन में देख। हेलो, कैसे हो तुम? सबसे पहले ये बताओ कि आज इंटरव्यू था ना तुम्हारा? था तो फिर क्या बना? क्या बनता है इंटरव्यू का? क्या मतलब? उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला। और मेरा ख्याल है कि हाँ बोलेंगे भी नहीं। क्यों? तुम तो इतने क्वालिफाइड हो, तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि जॉब सिर्फ क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलती है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी डिग्री है, कोई क्यों तुम्हें इनकार करेगा? सबकी सोच तुम जैसी थोड़ी होती है, और सब मुझे तुम्हारी नजर से थोड़ी देखते हैं। अच्छा ना, इतनी मायूसी की बातें नहीं करते। हो सकता है कि वहां से हायरिंग लेटर आ जाए। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। ओहो, फिर भी मामा कहती हैं कि हमेशा अच्छे की होप रखनी चाहिए। जो तुम्हारी मामा कहती हैं वो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी पे लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? बेटा, क्या हुआ था? कल कहकर तुम नहीं आई। मैंने खाने का इंतजाम किया था तुम्हारे लिए। बस ऐसे ही अम्मी। फिर भी कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, फरीहा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ फरिया को? वही बस सलमान के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था तो उसकी टेंशन ले ली। ये लड़की कब बदलेगी? आपको अंदाजा हो गया कि झगड़ा फरीहा ने किया होगा? तो और क्या नहीं, क्या मैं जानती नहीं फरिया को? लेकिन अब उसे अपनी आदत बदलनी चाहिए। अम्मी, इंसान अपनी गलती माने तो खुद को बदलने की कोशिश करे ना। वो तो कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं। ये तो तुम्हारी सास को समझाना चाहिए उसे। लो, अम्मी उसे समझाने के बजाय खुद उसका साथ देती हैं, और अगर मैं कुछ कह दूं ना तो दोनों मेरे खिलाफ हो जाती हैं। अरे नहीं, तुम तो कुछ ना कहो उन्हें, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे।
अम्मी एक घर में साथ रहते हुए छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। अरे बेटा, जब वो समझते ही नहीं कि तुम उनकी भलाई के लिए बात कर रही हो, तो फिर क्या फायदा उनको समझाने का। मायदा बेटा, आज डॉक्टर के पास जाना है ना? जी। अच्छा, मैं जरा किचन देखूं, फिर चलते हैं। हेलो। मोहतरमा का मूड तो सेट है ना? प्लीज सलमान, तुम मेरे मूड पर रख के अपनी फजूल हरकतें जस्टिफाई मत किया करो। मैंने यार फ्रिया देखो, मेरा इस वक्त ना लड़ने झगड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, तो किस लिए फोन किया तुमने? भाई तुम मेरी मंगेतर हो, सिर्फ काम के लिए तुम्हें थोड़ी ना कॉल करूंगा। तुमसे सारा ने फिर कोई बात तो नहीं की? सारा को भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाऊं उसे? जहर लगती है वो मुझे। बेफजूल में तुमसे फ्री होती है। अच्छा भूल जाओ ना सारा को, इस वक्त हम अपनी बातें करें या सारा की? मुझे कुछ काम है सलमान, बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मैं अब तैयार ही हो रही थी, बल्कि तैयार हो चुकी हूँ। तुम्हें पिक करना है? अच्छा चलो ठीक है, तुम खुद ही आ जाओ। कल मिले थे तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे एक दिन भी नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि सदियां गुजर गई हैं। बस मैं तैयार हूँ और मैं पहुंच रही हूँ, तुम भी जल्दी से पहुंचो, ठीक है? ओके बाय। सुनो सुनो सुनो, I love you. और बेटे, घर में सब खैरियत है? खदीजा आप ही ठीक है? जी वो ठीक है। तुम्हारा लॉस एंजलिस का ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो काफी अच्छा रहा। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ। हेलो। हाय अली, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। जाओ मामा। कहाँ जा रही हो? आपको बताया तो था, रीबा के पास जाना है, भूल गई आप? अरे अली आया वो? अली से तो मिल लिया ना मैंने। अब मैं जाऊं प्लीज, मुझे देर हो रही है मामा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमेशा ये बस एक जल्दी में रहती है। बचपन से ही ऐसी है, बिल्कुल नहीं बदली। कहाँ जा रही हो फरिया? मैं सलमान के साथ जा रही हूँ लंच पर। अच्छा, तुम बेटा जाती हो तो बड़े खुशगवार मूड में, और वापसी पे तुम्हारा मुंह बना हुआ होता है। अब ऐसा नहीं होगा। अकल आ गई है, सलमान को ठीक तरीके से सबक सिखाया मैंने उसे। बहरहाल जो भी है बेटा, पुरानी बातें उससे अब मत दोहराओ। जो हो गया सो हो गया। अच्छा नहीं करती, अब मैं जाऊं वो आ गया होगा। वापसी कब तक हो जाएगी तुम्हारी? शाम तक। मैं ऐसा करती हूँ, रात के खाने में कुछ बनवा लेती हूँ, सलमान से भी कह देंगे यही खाना खा ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सलमान को इतनी अहमियत देने की। आप ही ने सर पे चढ़ाया उसे। अल्लाह हाफिज। हमारा कम शॉपिंग करने का मूड नहीं होता। होना भी चाहिए। वैसे तुम मानते हो ना, आज टाइम पर तैयार होकर आई हूँ। हाँ वैसे इस बात पर मुझे बहुत हैरत है। शेम ऑन यू सलमान, मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, तुम्हें सिर्फ ये नेगेटिव क्वालिटीज क्यों याद रहती हैं? मसलन मैं तल्ख बातों को इग्नोर कर देती हूँ, गुस्सा नहीं आता मुझे जल्दी, और प्यार से बात करती हूँ तुमसे। और तुम ये सोचती हो कि ये सब क्वालिटीज तुम में है? बिल्कुल नहीं है क्या? बोलो। देखो मैं सच बोलूंगा तो तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाओगी, इसलिए मैं खामोशी ठीक। तुम सीरियसली किसी दिन मुझसे मार। चलो
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप भी? गुड। अच्छा एक बात बताओ सोया, ये शायान आजकल कहाँ मसरूफ रहता है? जब भी उससे फोन करो उसका फोन बिजी मिलता है। आशी होगी। कौन आशी? बोलो बोलो। आप ही वो शयान भाई की क्लास फेलो है, हर वक्त भाई उन्हीं से बातों में मसरूफ रहते हैं। और ये तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने खुद सुनी थी उनकी बातें। सोया, बुरी बात, किसी की बातें नहीं सुनते। आप ही, मैंने जानबूझ कर थोड़ी सुनी थी, वो तो बस ऐसे। अच्छा ठीक है, ये बताओ दिखती कैसी है? मुझे क्या पता, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, एक बार भाई का फोन हाथ में लगने दे, सब निकाल लूंगी। शरारती हो तुम। हाँ बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई अच्छी जा रही है। अब मुझे ये बताओ कि खाओगी क्या? पता नहीं, देखते हैं क्या है इनके मेन्यू में। मेन्यू का तो पता करता हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऑर्डर दे दिया मैंने। I've heard इनके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। हाय सारा। सलमान, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या हुआ? इतने घटिया अंदाज में मुझे टेक्स्ट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? अभी जो मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था उसका रिप्लाई तुमने मुझे इतने रूड अंदाज में दिया ना। सारा, मैंने तुम्हें कोई टेक्स्ट नहीं किया। रियली? तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। मैसेज आया कोई यार? देखा तुमने? हाँ, वो दरअसल मैं अपने दोस्त को टेक्स्ट कर रहा था ना, चैट खोली नहीं थी, तो गलती से तुम्हें चला गया। आई एम रियली सॉरी। चलो, टेक केयर। सॉरी अगेन। ओके, खुदा हाफिज। बहुत देर हो गई है, चले हम लोग। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चली जाना। आज मैं मामा को नाराज कर आई हूँ तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि घर पे उनका भांजा आया हुआ था, अली, और वो ये चाहती थी कि मैं उसको कंपनी। तो तुम मुझे कॉल कर देती, ना मिलती आज। कैसे ना मिलती? मैं क्या करती हूँ उसके साथ? मामा है ना उसके पास। आशी, थोड़ा वक्त तो फैमिली को भी देना चाहिए ना। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करती? मेरा बहुत दिल था तुमसे मिलने का। कितना चाहती हो मुझे? मामा के बाद एक तुम ही तो। जानता हूं। अब चले? चल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ हैं तुम्हारी? घर पे? ठीक है, उन्हें कहो कि वो घर पर ही रहें। मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? तुम्हारी माँ से कुछ पूछना है कि उनकी बेटी ने मेरे बेटे पर क्या जादू किया। क्या मतलब है आंटी? बढ़िया, मैं सब कुछ जानती हूँ।
तुमने क्या जादू किया हुआ सलमान पर कि तुम उसे हर वक्त परेशान करती रहती हो और वो तुम्हारे कदमों में बिछा बिछा जाता है? मैं उसे ऐसा करने पर मजबूर नहीं करती। यही तो पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी माँ से कि उसने तुम्हें कौन सा जादू सिखाया है। वो तुम्हें समझाती क्यों नहीं है? ठीक है आंटी, लेकिन आज नहीं कल आइएगा। आज मायदा भाभी घर पर नहीं है, मैं के गई। 1-2 दिन में भाई उन्हें ले आएंगे तो आप आ जाइएगा। ठीक है, शादी से पहले मुझे ये बात तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। पता नहीं इस लड़की का तो दिमाग ही नहीं मिलता, 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है इसका दिमाग। शायान, अरे आपी, आप कब आई? मैं तो कब से आई हूँ, तुम कहाँ थे? अरे आपी, बस कुछ बिजी था मैं। कहाँ बिजी? क्या हो गया आपी? दोस्त से मिलने गया था। कौन दोस्त? वो फरहान है ना आपी, उससे मिलने गया था मैं। फरहान या आशी? आपी, जरूर जोया ने आपसे कुछ कहा है। हाँ, बताया तो है उसने मुझे, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, तो बताओ। क्या बताऊं आपी? अरे कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, सब बताओ। अरे आपी, क्या हो गए इतने सारे सवाल? बहन है तुम्हारी, पूछ सकती हूँ। आशी नाम है और दिखने में तो बहुत हसीन है। हाँ भाई, हसीन तो वो आपको लगेगी। हम बताओ, मिलवा कब रहे हो? अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करें। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सबसे पहले मैं आपसे मिलवाऊंगा। तो ठीक है। जी डॉक्टर, क्या बना मेरी रिपोर्ट्स का? क्या? जी जी, थैंक यू। मायदा बेटा, बेटा देर हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है, चलो। मेरी डॉक्टर से बात हो गई अब। अच्छा, तो रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहा उसने? उसने कहा कि मेरी माँ बनने के चांसेस बहुत कम हैं। बेटा उदास नहीं हो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मेरे माँ ना बनने में कौन सी बेहतरी हो सकती है अम्मी? माहिदा बेटा, कुदरत के कामों पर सवाल नहीं उठाया करते और अल्लाह मौजे भी तो दिखाता है। बड़े दिनों के बाद आए आप भी? बस रोज सोचती थी आने का, फिर कोई ना कोई काम निकल आता था। अली आया हुआ था कल, तो उसके साथ आ जाती ना। अच्छा, अली भी आया हुआ था कल यहाँ? बताकर ही नहीं आया, वरना मैं भी आ जाती। ये आयशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आयशा कमरे में है, मैं बुलवाती हूँ। अच्छा रहने दो उसे, मैं वैसे भी जो बात करने आई हूँ आयशा के सामने नहीं कर सकती। कौन सी बात? मैं चाहती हूँ फरियाल कि अब तुम जल्द ही आयशा को मेरी बहू बना दो। क्या बात है फरियाल, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, बुरी नहीं लगी। वो मैंने आयशा से इस हवाले से बात की थी आपी, लेकिन वो शादी के लिए अभी राजी नहीं है। अरे तो शादी करने के लिए कौन कह रहा है अभी? फिलहाल सिर्फ मंगनी कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। किसी बात की जल्दी नहीं है फरियाल, आराम से तसल्ली से आयशा से बात करके मुझे बताना। जी ठीक है। चाय बनवाऊं आपके लिए? बिल्कुल। रुखसाना,
जी हसीब बोले। हाँ, मैं तुमसे एक्चुअली ये पूछ रहा था, तुम आज घर वापस आ जाओगे ना? जी तो मैं वापसी में पिक कर लूँ तुम? जी। ठीक है, चलो फिर रात का खाना साथ खाते हैं। हेलो हेलो। कल सलमान की अम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? पता नहीं क्या कहे जा रही थी, लगता है दिमाग खराब हो गया उनका। बात तो बताओ आखिर। कह रही थी कि मैं उनके बेटे को तंग करती हूँ, हर वक्त लड़ती रहती हूँ उससे। और अपने बेटे की हरकतों का इल्म नहीं है उन्हें? यही तो, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि अगर वो घर पे आके बात करती है ना, आपने उनके आगे हल्का नहीं पड़ना। अरे बेटा, तुम भी हद करती हो। वो तुम्हारी होने वाली सास हैं और फिर हम लड़की वाले हैं। मसलियत भी कोई चीज होती है बेटा। मेरे ख्याल से मैं सोच रही हूँ आज ही चली जाऊं उनके घर। कोई जरूरत नहीं आपको वहां जाने की। वहां जाएंगी आप, उनकी बातें सुनेंगी, फिर उसकी छोटी बहन मिनाल वो भी बोलती है। यहाँ आकर बात करेंगी, वही ठीक है। जब वो आएंगी तो तुम्हें एक लफ्ज बीच में नहीं बोलना। क्यों? अरे मैंने कह दिया ना, बस मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। थक गई हूँ शायद इसलिए। डॉक्टर के पास गई थी? आपको कैसे पता चला? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। जी। क्यों? अम्मी ने जिद की थी। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? वही जो सुनते आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं तुमसे एक दफा कह चुका हूं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, फिर तुम क्यों जाती हो? मैंने कहा ना, अम्मी ने जिद की थी। तुम अपनी अम्मी को मना क्यों नहीं कर देती? तुम क्यों इस बात को लेकर इतनी सेंसिटिव हो रही हो यार? इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की खुशी नहीं दी, इस नेमत से दूर रखा, लेकिन वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हसीब, औलाद रिश्तों को मजबूत बनाती है। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि औलाद की खुशी से ही मजबूती आएगी। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? पता नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम किसी यतीम खाने से चल के। हसीब प्लीज, मैं हमारा बच्चा चाहती हूँ, मेरा अपना। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह से दुआ करो। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं मामा? मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। वाकई में? तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे वजह क्या है वो जानना चाहती हूँ।
कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं कितना पॉजिटिव सोचती हूँ, तो बस एक ही बात को लेके नहीं बैठती। अच्छी बात। वो आज खदीजा आप ही आई थी और माँ प्लीज, मुझे नहीं सुनना उनके बारे में। और अगर आपके पास कोई और बात नहीं है करने को तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बैठी रहो, नहीं कर रही वो बात। थैंक यू। Come in. मैडम ये फाइल तैयार है, आप देख लीजिएगा। ठीक। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान परेशान सी दिख रही हैं। ठीक अंदाजा लगाया आपने रहमान साहब। परेशान ही नहीं, उलझन का भी शिकार हूं मैं। ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको कोई बेहतर मुफीद मशवरा दे सकूं। हमेशा आप ही से तो बात करती हूँ मैं। असल में आजकल आयशा की एक्टिविटीज कुछ मशकूक हो गई हैं। क्या मतलब है? मुझे लगता है वो किसी लड़के से मिलती है। तो आप उससे पूछ लीजिए ना। पूछा था, नहीं बताया उसने मुझे। हालांकि हर बात बताती है मुझे, लेकिन ये बात नहीं बता रही। हो सकता है वो आपको बताना ना चाहती हो। बट व्हाई? इसका तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं। यही जानना चाहती हूँ। तो ये बताएं कि मैं आपके लिए इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर कुछ दिन के लिए आप आयशा को फॉलो करवाएं किसी से कहकर। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जिससे वो मिलती है। कोई मसला नहीं मैडम, ये काम हो जाएगा। लेकिन आयशा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं मैडम, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, आप ये फाइल देखिएगा। मैं चल। सुने, आपका शुक्रिया रहमान साहब। अरे मैडम, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए मैडम, इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है। मायदा अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उन्हें कैसे पता चला? जोया ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था और उसी ने मायदा आपी को बता दिया। तो तुमने क्या कहा? मैंने वही जो सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये बातें करते हुए? नहीं। अच्छा, तुम क्या चाहती थी कि मैं क्या बताऊं कि तुम मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती हो, बिल्कुल प्यारी नहीं हो तुम? मैंने ऐसा भी नहीं बोला। तो बस जो मेरा दिल किया मैंने कह दिया। तुम्हें मेरा जिक्र करना अच्छा लगता है ना? हाँ। और तुम्हें? मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। हम रोज तो इतना मिलते हैं, रोज तुम किसी न किसी बहाने मुझसे मिलने आ जाती है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूं। उसके लिए ना हमें शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे लकी दिन था जिस दिन तुम मुझे। मैं हूँ इतना अच्छा, तुम लकी क्यों ना हो? मैं जिसको मिलता हूँ लकी ही होती। क्या मतलब? मुझ में कोई खूबी नहीं है? सच बोलूं या झूठ? मतलब नहीं है। अब इतने ज्यादा भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा दिया, तारीफें कर करके। अब मैं हूँ ही इतना अच्छा तो तारीफ तो तुम करोगी ना। अब तारीफ के बगैर रह नहीं सकती तुम। अब मैं नहीं करने वाली, कभी भी नहीं।
सोच लो, अपने अल्फाजों पे तुम कायम नहीं रह सकते। तुम सब जानते हो और मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हो ना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके बाद बैठ के रोगी भी खुद। हम चलें? चल। फरीहा, फरीहा उठ जाओ। क्या हो गया है? उठ जाओ, सलमान की वालिदा आई हैं। क्या इतनी सुबह सुबह क्यों आई है? वो उनका दिमाग तो ठीक है। सुबह तुम्हारे लिए है, उनका तो आधा दिन गुजर चुका है। क्यों आई है? क्या मतलब है क्यों आई हैं? अम्मी से मिलने आई हैं, तुमसे मिलने आई हैं। जानती हूँ मैं, अच्छा खासा बड़ा लेक्चर सुनाएंगी अभी। अच्छा बस जल्दी से आ जाओ। फरिया कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं है? कमरे में है वो अपने। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आपने उसे बताया नहीं कि उसकी होने वाली सास आई हुई है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, अभी आती होगी। वैसे आपको क्या जरूरी बात करनी थी? बात यह है कि सलमान चाहता है कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। लेकिन आप तो कह रही थी कि उसकी तालीम मुकम्मल होनी है। हाँ, उसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन फरिया की वजह से उसकी पढ़ाई में बहुत हर्ज हो रहा है। वैसे बुरा मत मानिएगा, फरिया की कुछ हरकतें तो मेरी समझ से भी बाहर हैं। वो उसे मुसलसल डिस्टर्ब करती रहती है। जी, क्या मतलब? आपकी तो वो लाडली बेटी है, मुझे नहीं लगता कि आप उसे समझाती हैं। चले, मुझे ही उसे समझाना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? आप कहना चाह रही हैं कि सारी बुराइयां मुझ में हैं? आपका बेटा कोई फरिश्ता है क्या? फरिया, तुमसे किसने कहा है बीच में बोलने को? मैं बात कर रही हूँ ना इनसे। क्या बात कर रही हैं आप? वो आपको सुना रही हैं और आप बैठी सुन रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। अच्छा, तो अपने बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है? सलमान के बारे में मेरा यह ख्याल है कि वो मेरा इंतहाई नालायक बेटा है, जो तुम जैसी बदतमीज और बदजबान लड़की को पसंद किया उसने। सुन लिया आपने? सुन लिया किस तरह बात कर रही है मुझसे? तुम जाओ अपने कमरे में, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ। नहीं जाऊंगी मैं अंदर। अंदर जाओ अपने कमरे में। वैसे आपकी बहू की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, जो आपकी इस बदतमीज बेटी को बर्दाश्त करती है। जो मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही है, उसका तो जीना हराम किया होगा। फरिया, मैंने कहा ना तुम जाओ अपने कमरे में। अच्छा जी, मुझे भी इजाजत दीजिए। अरे आप तो बैठे हैं, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे हैं रुबीना। अरे नहीं, जितनी इज्जत अफजाई मेरी होनी थी वो हो चुकी है, बाकी की बातें हम फोन पे कर लेंगे। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा देखा आपने किस तरह बातें सुनाकर गई है वो मुझे, और आप चुप खड़ी सुन रही थी। बस कर दो फरिया, खुदा के लिए बस कर दो। आप अभी भी मुझे चुप रहने का कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं माँ हूं बेटी की। तो इसका मतलब है मैं उनका हर फालतू इल्जाम बेर करूं, ये जुल्म सा हूं? ऐसा तो वो कुछ भी नहीं कह के गई, बल्कि ठीक ही कह के गई है कि खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोगों को हर बात पे मेरा ही कसूर क्यों लगता है? तुम अपनी जबान पे थोड़ा सा काबू पाओ। किस अंदाज में तुम बात कर रही थी अपनी सास से? किस अंदाज में बात कर रही थी मैं? मायदा भाभी भी तो आपसे ऐसे ही बात करती हैं। मायदा की मजाल नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करे। अच्छा, तो अब आप भी मायदा भाभी की फैन हो गई हैं? हसीब भाई पहले कम थे। जो बात है पहले वो करो,
नया मौजू क्यों शुरू कर रही हो? और दूसरी बात ये, जहां रिश्ते नाते होते हैं वहां जरा सा झुकना ही पड़ता है। ठीक है, मेरा कसूर है, मैं हूं गलत। खुश हो गए आप लोग? फरीहा, अपनी गलती तस्लीम करना गलत नहीं होता, बल्कि खुद को दुरुस्त करने का मौका मिलता है। आपको किसने कहा है कि मेरे मामलात में बोले आप? है तो बस आप अपने काम से काम रखें। मैं तो तुम अंदर जाओ। तुम्हें अपनी सास से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। हसीब को पता चलेगा तो कितना बुरा मानेगा। आप प्लीज मुझे हसीब भाई के नाम पे ब्लैकमेल मत किया करें। उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर दो फरिया, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाके बैठो। एक तो सलमान की अम्मा मेरे सर में दर्द करके चली गई, ऊपर से तुम भी शुरू हो जाओ। जाओ यहां से। तौबा है।